अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो पाकिस्तान में कागजात की तस्दीक के बारे में और स्पेन में रजिस्ट्रो सिविल की हड़ताल के बारे में बात करेंगे। इस पर काफ़ी ज़्यादा आप दोस्तों के कमेंट आए हैं, इस पर तफसीली बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनैलिटी की अपील के बारे में अहम मालूमात और ख़बर, इस पर बात करेंगे। यूरोपीय यूनियन की इंग्लैंड को वार्निंग, क्या वार्निंग दी गई है यूरोपीय यूनियन की तरफ से, इंग्लैंड ने कौन सा ऐसा काम किया कि यूरोपीय यूनियन को वार्निंग देना पड़ी, इस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक नया प्लान जो है वो लॉन्च किया गया है, इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगा कि वो दोस्त जो कमेंट करते हैं किसी न किसी मसले पे, तो दूसरे कुछ दोस्त जो हैं उनको वहाँ पे कमेंट करते हैं अपनी मालूमात के मुताबिक। तो मैं यहाँ पे यही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि उस वक्त तक किसी भी दोस्त को कमेंट ना करें, उसका आंसर ना दें जब तक आपको 100% यकीन नहीं है कि वो आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। इस तरह से वो मिसगाइड होते हैं और उसके बाद उनके जो मामलात होते हैं वो उसमें मज़ीद उसमें परेशान होते हैं। इस वजह से अगर तो आपके पास जामी और परफेक्ट मालूमात है तो दूसरे अपने भाइयों का कमेंट का आंसर दिया करें, वरना इज्तनाब किया करें उनका आंसर देने का। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा कागजात की तस्दीक के बारे में कि सबसे पहले तो कुछ दोस्तों को ये कन्फ्यूजन है कि जो हम फैमिली प्रोसेस के लिए अपने डॉक्यूमेंट स्पेन एम्बेसी में भेजते हैं, अगर वो कुछ डॉक्यूमेंट हमें वापस नहीं आते तो क्या हमने दोबारा बनवाने हैं और उसकी दोबारा से हमने अटेस्टेशन करवानी है और उसको साथ लेके आना है स्पेन में, क्योंकि यहाँ पे दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है। एक बात आपने जहन में रखनी है, किन सूरतों में उन डॉक्यूमेंट्स की आते ही आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। नंबर 1, अगर खुदा न खास्ता आपका आते ही जिस बंदे ने आपको बुलवाया उसकी भी रेजिडेंसी एंड हो रही है, ठीक है, अब क्या होगा कि जब आप फिंगर देने के लिए जाएंगे या कोई दूसरा प्रोसेस ताखिरिया में करेंगे तो आपको लाजमी तौर पर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने उस घर में जो जहाँ से आपने फैमिली अप्लाई की थी अब वो जगह तब्दील कर चुके हैं, इवन अक्सतराखीरिया भी तब्दील हो चुकी है, फिर भी आपको दोबारा से नए फिंगर लेटर इशू करवाना पड़ेंगे। ये तमाम मामला हैं जिनके लिए डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद अगर ये मामलात नहीं हैं, सब को करेक्ट है, आपने आना है सिर्फ फिंगर देने हैं नेशनल पुलिस में और अपनी रेजिडेंसी कार्ड लेना है, तो फिर आपकी जब नेक्स्ट रिन्यूएशन आएगी इस तरह एरिया में, अगर आपके पास पहली 2 साल की है तो फिर आपको 2 साल के बाद जो है वो रिन्यूएशन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर दूसरे 2 साल की है तो फिर आपको आगे लारका दुरासिन की तरफ जाना पड़ेगा। उस वक्त भी कुछ एक्स्ट्रा एरियाज ऐसी हैं, मैं स्पेशली यहाँ पे बात करूँगा 22 बास्को की, वो तमाम डॉक्यूमेंट दोबारा से मांगती हैं। ख़ास तौर पे एक डॉक्यूमेंट का आपने ख्याल रखना है, वो है आपका निकाहनामा, कंप्यूटराइज निकाहनामा, अटेस्टेशन फॉरेन अफेयर्स से एम्बेसी से, और उसके बाद जो है वो फ्रेश तरीन आपके ये डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपकी ट्रांसलेशन भी उसमें होनी चाहिए। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर आपने फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से टेस्ट ऑलरेडी करवाया होगा जब आपने फैमिली वीज़ा लिया था और एम्बेसी से भी टेस्टेशन थी, तो अब दोबारा आपको अपनी होम कंट्री भेजने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपकी जो यहाँ पे एम्बेसी है वो दोबारा से तस्दीक कर देती है कि इनकी शादी अभी तक कायम है, वही डॉक्यूमेंट फिर आपका चल जाता है। तो इस वजह से ये ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अब यहाँ पे एक और ज़रूरी बात आपको कहना चाहूँगा, अगर खुदा न खास्ता आपका एम्बेसी से उर्दू वाला निकाहनामा वापस नहीं आता तो लाजमी तौर पे उनको मेल करें, उनके साथ रब्ता करें, वो आपको वापस भिजवाएं, क्योंकि वो किसी सूरत भी वो नहीं रख सकते। बाकी डॉक्यूमेंट भी नहीं रख सकते ओरिजिनल, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं वो रख लेते हैं जिनको डुप्लीकेट के तौर पे आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो उर्दू वाला निकाहनामा है वो लाजमी तौर पे वापस भेजते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि वो दोबारा नहीं बनता। इसके साथ साथ जो नादरा वाला आपका सर्टिफिकात नसीमिंतो होता है, जिसको मैरिज सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो भी वापस भेज देते हैं। बाज़ केसेस में देखा गया कि कुछ लोगों का वापस नहीं आया, उनको दोबारा बनवाना पड़ता है। आप उनको मेल करेंगे तो फिर भी वो वापस आपको भेज देते हैं। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है। इससे रिलेटेड की और भी आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तानी कागजात की तस्दीक के बारे में फॉरेन अफेयर ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि हमें कुछ महीने का टाइम लगेगा, हम रेडी नहीं हैं। बाकायदा तौर पे उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे उन्होंने ये नोटिस जारी कर दिया है।
इसके साथ साथ रजिस्टर सिविल के बारे में काफ़ी बात हो रही है कि उसकी हड़ताल चल रही है। बिल्कुल हड़ताल चल रही है। असल में ये हकूक़ निस्वा जो औरतों की और मर्दों की सैलरी के मसाइल हैं कि दोनों की बराबर होनी चाहिए स्पेन में, इस इशू को लेके रजिस्टर सिविल ने हड़ताल की है। तमाम मुल्क की रजिस्टर सिविल की ये बात नहीं है, कुछ ऐसी यूनियंस हैं जिन्होंने कुछ एरिया में हड़ताल की है और उन एरिया में अभी 30 अप्रैल तक उन्होंने डेट दिया कि हम किसी तरह का भी काम नहीं करेंगे। यही वजह है कि हुकूमत ने वार्निंग दिया कि इन डेटों में अगर कोई शादियां करवाता है स्पेशली, या किसी के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, तो वो नतारियों की तरफ रुजू करें। रजिस्टर सिविल का बहुत महदूद काम होगा, काम हो रहा है लेकिन बहुत महदूद हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाले काम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टाफ जो है वो हड़ताल पे गया हुआ है। इसके बारे में जैसे नहीं अपडेट आएगी वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगा। स्पेन नेशनलिटी की अपील के बारे में आपको ये बताता चलूँ, काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं इस पर। जैसे ही मैंने कई मरतबा पहले ही बात किया कि जैसे ही आपका 1 साल मुकम्मल होता है और आपका स्टेटस जो है वो क्वालिफिकेशन तक नहीं पहुंचता, या क्वालिफिकेशन पे पहुंच के वापस रिवर्स नहीं आता, जिसमें आपके करैक्टर सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन होती है, तो लाजमी तौर पे दोस्तों कोर्सों की तरफ जाएं, वेट ना करें। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं जिनको 18 महीने हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं। ख़ास तौर पे जो बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों के केसेस में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। अब अगर किसी के 20 महीने लग रहे हैं या 2 साल बच्चे की नेशनलिटी पे लग रहे हैं, तो वो अब जो है वो नॉर्मल केस नहीं है, क्योंकि बच्चों की बहुत सारी वेरिफिकेशन तो होती ही नहीं है, जिसमें ख़ास तौर पे सर्टिफिकात नसीमिन, तो वो यही क्या होता है, उसके साथ साथ जो करैक्टर सर्टिफिकेट है उनका, वो उनका बिल्कुल नहीं होता। तो इस तरह से उनका प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है, जो कि नॉर्मली 8 से 10 महीने में नेशनलिटी बच्चों की पास होती है। अब ऐसे केस में आपको लाजमी तौर पर कोर्सों की तरफ जाना चाहिए। अगर आपने 2 बच्चों की करवाई है, एक की पास हो चुकी है, एक की नहीं हो रही, इट्स मीन कि वो जो आपने दूसरे की करवाई है तो उसका जो केस है वो किसी और टेबल पे गया है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुस्ती बरती जा रही है आपके केस के साथ। तो इस तरह सिचुएशन में लाजमी तौर पर रिकोर्सो करें। और बड़ों के लिए ख़ास तौर पर साल जैसे ही होता है आपको राइट मिल जाता है कि आप रिकोर्सो कर सकते हैं, तो फ़ौरन आपको रिकोर्सो की तरफ जाना चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने इंग्लैंड को एक वार्निंग जारी की है। असल में इंग्लैंड ने ऐसा एक मतनाज़ा कानून जो है वो पास किया जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि वो पूरा कर सकेंगे। उन्होंने रवांडा की तरफ तमाम वो इमिग्रेंट्स को सेंड करने की अनाउंसमेंट कर दिया जो कि बोट्स के ज़रिए जो है वो यूके में इंटर होते हैं, यानी कि इलीगल इंटर होते हैं। उनको ये कहा गया है कि उनको तमाम को डिपोर्ट किया जाएगा रवांडा में, और वहाँ पे उनको सेंटर्स में रखा जाएगा, वहाँ पे उनकी हियरिंग होगी। अगर उनका केस एक्सेप्ट होगा तो यूके आएंगे, वरना उनको वहीं से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस पर यूरोपीय यूनियन ने वार्निंग जारी किया कि ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है। ये याद रखें कि यूके ने उस वक्त तक कोई भी कानून ऐसा पास नहीं किया जब तक यूरोपीय यूनियन के अंडर था, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के कवानीन ऐसे कानून के ख़िलाफ़ हैं, ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। यही वजह है कि अब दोबारा से यूरोपीय यूनियन ने इंग्लैंड को वार्निंग दी है कि कोई भी ऐसे कानून पर अमल करने से पहले जो है इसके बारे में सोचा जाए कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के ये अगेंस्ट है। अगर यूके ऐसी कार्रवाई करता है तो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में। अब देखते हैं यूके का इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है। हो सकता है ये पॉलिटिकली एक स्टैंड हो, ताकि आने वाले इलेक्शन में यूके की पार्टी जो कि कंजर्वेटिव पार्टी इस वक्त है वो वोट हासिल कर सके। अब देखते हैं इसके बारे में क्या नई अपडेट आती है यूके की तरफ से। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में एक नया प्लान जो है वो लॉन्च किया गया। असल में ये प्लान जो था ये रोशन डिजिटल अकाउंट के साथ ही लॉन्च किया गया था। उसके बाद इसमें देर क्यों हुई, इतना लंबा क्यों चला, क्योंकि आपको मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही हैं और जिसकी वजह से रजीम चेंज के तहत हुकूमत तब्दील हुई। उसके बाद अब जो प्रोसेस पहुँचा है, अब काफ़ी स्लो प्रोसेस के बाद आखिरकार अनाउंसमेंट कर दी गई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिटायरमेंट पेंशन जो है उसका एक प्लान दिया गया है स्टेट बैंक की तरफ से। स्टेट बैंक ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब पेंशन ले सकेंगे जैसे वो एक पेंशनरी एज को पहुंचते हैं, जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में 60 साल है। 60 साल की उम्र के बाद पेंशनरी जो हैं वो एज आ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ले सकेंगे। अब इसकी क्या नई रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या आपको करना होगा, इसकी अपडेट आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल रोशन पेंशन स्कीम के नाम से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्टेट बैंक ने ये अनाउंसमेंट कर दी है। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि आप लोगों के लिए मैं
नीचे 2 लिंक आपको दे रहा हूँ, जिसमें एक यूरोपीय यूनियन की इंग्लैंड को वार्निंग, उसके साथ साथ जो ओवरसीज़ के लिए पेंशन पर प्लान जो है वो लॉन्च किया गया है पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ये थी आज की अहम अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।